हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पार्ट 5 जानेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे इससे पहले इस वीडियो को देखकर वो तुरंत भी समझ ले, दुनिया के कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो हमारे व्याकरण से बाहर जाएगी। ओके डन। आज हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद है वो हम लोग जान चुके थे, उसका हम लोग प्रत्येक भेद का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम तो कहेंगे वो ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग पुरुष और स्त्री दोनों जाति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? वो ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग पुरुष और स्त्री, पुरुष कहने में दोनों आ जाता है, पुल्लिंग और स्त्री दोनों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? वो ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग पुरुष में हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होती है ना, वह जैसे मैं, आप, तुम, हम लोग, वे लोग, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो हम अपने लिए जब प्रयोग करेंगे, यानी जब वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है तो उसे हम लोग नाम देंगे, यानी कि उसको हम लोग कहेंगे, बांटेंगे इसको हम लोग सबको कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वक्ता स्वयं के लिए जब प्रयोग करता है तो उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। जब श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। और न वक्ता और श्रोता किसी और के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे, अब इसको लिखने के बाद हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में लिख देते हैं, मैं, कौमा हम लोग, कौमा आप लोग, तुम लोग, वे लोग, etc। ओके, और भी होगा इसमें, यह हुआ, सब आता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग बनाएंगे, इसको लिखिए फास्ट। चलिए लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। क्या है हेडिंग? कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के? तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो पहला जो है, एक नंबर में उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। 2 नंबर में क्या है? मध्यम पुरुष। और 3 नंबर में जो है वह क्या है? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। इसको लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, तब तक हम इंक रख देते हैं। चलिए लिखिए इसको फास्ट।
हाँ लिखिए फास्ट, इसको लिखिए, इसको मिटा दे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं। क्या चीज हेडिंग है, पहला जो पॉइंट है वह उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको कहेंगे, उत्तम पुरुष तो कहेंगे वैसा पुरुष, यानी वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका उपयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं या खुद के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए। उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, बतलाइए। उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, बोलिए। उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष। तो वैसा पुरुष क्या कहेंगे, वैसा पुरुष जिसका उपयोग, वैसा पुरुष जिसका उपयोग वक्ता, वक्ता किसको कहते हैं, बोलने वाले को, श्रोता सुनने वाले को, यानी वक्ता स्वयं या खुद के लिए करता है, उसे क्या कहेंगे। कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं जब हमारा पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष जैसे श्रोता स्वयं के लिए, जैसे वक्ता स्वयं के लिए, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं तो मैं नाम मेरे लिए है। हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं तो ये क्या है, हम या मैं स्वयं, हम ही लोग, वक्ते लोग की कहानी है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, उत्तम पुरुष। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं और हम लोग, हम, ये सब भी होगा। चलिए इसको लिखिए। उसके बाद हम दूसरका जानेंगे, फास्ट लिखिए इसको। दूसरका हम लोग जानेंगे मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष किसको कहते हैं। तो दूसरका जो है मध्यम पुरुष, तो कहेंगे मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या कहेंगे, वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका उपयोग श्रोता के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। श्रोता के लिए, तुम अच्छे हो, तो ये किसका उपयोग हो रहा है, तुम, यानी कि उसके लिए है। तुम लोग बहुत अच्छे हैं, आप पटना जाने वाले हैं, आप लोग अमेरिका जाएंगे, उसके लिए है, इसमें हम लोग के कुछ नहीं है। तो कहेंगे वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जिसका उपयोग श्रोता के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे में, जैसे आप, तुम, आप लोग, तुम लोग, etc। ओके, चलिए इसको फास्ट लिखिए, लिख लिए। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे अन्य पुरुष किसको कहेंगे। तो ऐसा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका उपयोग न श्रोता के लिए, न क्या चीज, वक्ता के लिए, किसी के लिए नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष, बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है। तो ऐसा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका उपयोग न वक्ता और न श्रोता के लिए किया जाता है, बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य लगा हुआ है तो कहेंगे तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो किसको कहेंगे, तो वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम
सर्वनाम जिसका उपयोग न वक्ता के लिए, न वक्ता और न ही श्रोता के लिए किया जाता है। वक्ता बोलने वाला, सुनने वाला, श्रोता के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष कहते हैं। न वक्ता के लिए न श्रोता के लिए किया जाता है, बल्कि अन्य के लिए किया जाता है। न उसके बल्कि अन्य के लिए किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे लोग etc। जैसे मैं अच्छा हूं तुम अच्छे हो, मैं तो मेरे लिए, तुम अच्छे हो तो तुम्हारे लिए, लेकिन वो अच्छा है तो कोई और व्यक्ति ना हो गया, इसलिए ये सब चल जाएगा किसमें? अन्य पुरुष में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा? अन्य पुरुष में। इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे। अच्छा, आप लोग से एक एग्जांपल पूछते हैं कि आप लोग बतलाइए जो सरका क्या था। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, हम लोग सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हुए थे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम तक खत्म। दूसर का आता था निश्चयवाचक सर्वनाम, अनाप शनाप था, तो दूसर का आता था निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल इजी भाषा में समझाया। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग किसी वस्तु के निश्चय के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग किसी वस्तु के निश्चय के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घोड़ा मेरी है, यह कार आपकी है। तो यह जो है, जैसे होगा ना, यह निश्चयता का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? यह घोड़ा हम लोगों का है, तो निश्चय का बोध हो रहा है, तो यहां पर यह जो हो जाएगा, यह कार आपकी है। तो निश्चय है कि यह कार आप ही का है, तो इसलिए यह हो जाएगा क्या चाहिए? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको लिखिए। चलिए लिखिए, ये लिख लिए। चलिए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो सुनिएगा। वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग किसी निश्चय वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग किसी निश्चय वस्तु के लिए नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए। उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तीसर का है, हाँ, अनिश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम। तो कहेंगे वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम नाम जिसका उपयोग किसी निश्चय वस्तु के लिए नहीं किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई सो रही है, कोई सो रही है। जैसे कोई है तो कोई में क्या निश्चय नहीं है, कुछ तो बात है। कोई मतलब कोई हो सकता है। निपा सिपा दीपा पीपा दीपा सब हो सकता है। कुछ तो बात है ना, कहता कुछ तो बात है जो तुम पीछे बैठते हो, कुछ तो बात है। तो यहां पर ये क्या हो गया, कुछ एक बात थोड़ी है। कुछ में एक होगा, दो होगा, तीन होगा, बहुत होगा। इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग इसको मिटा के हम लोग कहाँ है, उसके बाद हम लोग निश्चय संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। कहेंगे चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे वैसा सर्वनाम। एक मिनट, ये ठीक है। कहेंगे वैसा सर्वनाम जिससे किसी दो वाक्य के बीच संबंध का बोध हो या दो वाक्य को जोड़ता है। तो कहेंगे वैसा सर्वनाम जो किसी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे, वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग संबंध, वैसा सर्वनाम जिसका उपयोग, सर्वनाम जिसका उपयोग किसी वस्तु के संबंध बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए कि सिंपल डिफिनेशन क्या रटे हम किताब से कॉपी से, उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे ये अपनी भाषा है, कहते हैं जैसे में यह किसी दो वाक्य को जोड़ता है। ये भी लिख सकते हो, यह दो वाक्यों के नोट करके लिखिए लेना। यह दो वाक्यों को जोड़ता है या के बीच संबंध करता है या संबंध बताता है। जैसे वह कौन है जो तुमको हमसे बढ़कर चाहने लगा। वह कौन है जो तुमको हमसे बढ़कर चाहने लगा। क्या है, वह कौन है जो तुमको हमसे बढ़कर चाहने लगा। बढ़कर चाहने लगा। तो यहां पर जो जोड़ रहा है, जैसा करोगे वैसा तो ही पाओगे। या ये लिखो, वह कौन है जो तुमको हमसे, तुम जैसा करोगे वैसा तो ही पाओगे। तो हो गया, लिखे इसको फास्ट।
ये लिख लिए। एक और, जो पढ़ेगा वही तो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो पास होगा। तो यहां पर वो जो मेहनत करेगा वही तो पास होगा, तो वही तो पास होगा। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा संबंधवाचक का। लिखिए इसको। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। वह ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग, निज मतलब स्वयं खुद निजी, वह ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग निजी वस्तु के लिए किया जाता है, निजी वस्तु के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे, इसको फास्ट लिखिए। मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में हूं, तो ये खुद का है। मैं अपने गाड़ी में हूं, तो यहां पर खुद का बोध हो रहा है, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम हुआ। लिखिए। ये लिख लिए सर। अब हम लास्ट पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन इससे पहले आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 को देख लीजिए और कुछ और पढ़ेंगे दिन। उसके बाद यह व्याकरण ही खत्म हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अब हम लोग जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या जानेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम कहेंगे वो ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नहीं, पहले लिखे। वो ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कब पढ़ोगे, तो ये कब हो गया। आप कैसे हैं, सब में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। आप कौन है, प्रश्न कर रहे हैं ना, कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका नाम क्या है, नाम क्या है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डन। थैंक यू।